जिस लड़की की लंबाई यानी सलवार की लंबाई 36 इंच हो, उसका घेर हम 26 से शुरू करते हैं, आगे आवश्यकता अनुसार बढ़ सकते हैं, ठीक ना, आगे आवश्यकता अनुसार बढ़ जाएंगे, ठीक ना। जब उसकी लंबाई 36 या 36 से ज्यादा, जैसे मान लीजिए कि 36 से शुरू हुआ तो 26 रखे हैं, लेकिन इसका लंबाई 40 है, वो लड़की बोली थोड़ा ढील ढाला होना चाहिए, ठीक ना। तब देख लेते हैं कि ढील ढाला, अब घेर का कोई सीमा नहीं होता। जैसे कश्मीरी सलवार वगैरह में जाते हैं तो बहुत ज्यादा हाई फाई, उसमें 4-4 मीटर कपड़ा लग जाता है, जबकि हम कपड़ा यहाँ बता रहे हैं कि लंबाई में क्यों नहीं जोड़ेंगे, डबल करेंगे, चाहे कपड़ा सिंगल हो चाहे डबल हो, ठीक। लेकिन पता लगता है कश्मीरी सलवार मांगी है, ठीक, या पंजाबी का जो सलवार होता है वो मांगी है, नाम से बोलेंगे, ठीक ना। तो उसका घेर पता लगता है कि 2 मीटर नहीं हो पाएगा, सीधे 4 मीटर 4.5 मीटर, कारण कि कपड़ा रहेगा तभी हम उसको आगे ले जाएंगे, ठीक ना। देखने में छोटे लगेगा, लेकिन जब बनाएंगे तो कपड़ा उसमें ज्यादा लगेगा, ठीक। तो इसका तो कपड़ा हम डबल कर दिए है, और यहाँ से हम लेंगे घेर, यहाँ से हम क्या लेंगे, घेर लेंगे, ठीक ना। नापते समय लंबाई ना पता और काटते समय सबसे पहले घेर लिया जाता है, ठीक ना। जिसकी लंबाई 36 इंच से शुरू होती है, उसका घेर 26 इंच से शुरू करते हैं, ध्यान है कितने से, 26 इंच से शुरू करते हैं। आगे हम कुछ भी जा सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम इसका हम रखते हैं 30 पे, इसका हम रखेंगे 30 पे। तो देखिए हमारा ये चीज, जैसे यहाँ से हमारा कपड़ा हो गया, ये हमारा कपड़ा हुआ, फाइनल हो गया ना चीज, कपड़ा बराबर हो गया, एक भाग हम मिटा लेते हैं, ठीक ना। चीज अब यहाँ से 30, तो इससे हमारे यहाँ 30 आ गया। आप पार अपना दही बनवाइए, तो पीछे वाले आप सुन लीजिए। ये जो है हमारा यहाँ से 30 इंच हुआ, ठीक ना। ये हमारा शेष कपड़ा निकला हुआ है, इस कपड़े को हम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस कपड़े को हम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये 30 इंच है, तब ये वाला छोर लाकर हम इस पे रखेंगे, ये वाला छोर हम कहाँ रखेंगे, इस पे रखेंगे। तो इसकी चौड़ाई तब कितना होगा, 15। बताते समय ध्यान रहे, ठीक ना। जब इसका 30 इंच नापे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये मतलब बोलेंगे 26 से शुरू होता है, ठीक, हम ये 30 पर रख लिए हैं, ठीक ना। आगे कुछ भी रख सकते हैं, ठीक। आइए हमारा कपड़ा शेष बचा हुआ है, इस कपड़े से हम कुछ भी कर सकते हैं, बचा भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये वाला छोर अब इस पे उठा कर रखेंगे, तब इसकी चौड़ाई कितना होगा, 15 होगा। तब इसका चौड़ाई कितना होगा, 15, कारण कि पूरा जब इस पर रखेंगे तो डबल हो जाएगा ना चीज, तो 15 होगा ना चीज है। तो हमारा देखिए यह होगा 15। पार्ट हो गया। अब ये चीज मान लेते हैं, इधर वाला कपड़ा हम यहाँ सरकार कर यहाँ लाकर कर लेंगे, ठीक। देखो यहाँ लाकर कर लेंगे, ध्यान देना है, ये जो चीज हम बता रहे हैं ये किसी की रोजी रोटी है। हम टेलर की दुकान में जाएंगे तो अगर ये नहीं बताएंगे कपड़ा तुम लोग यहाँ से निकालते हो वहां से निकालते हो, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करे, कारण कि वो व्यवसाय से जुड़ा है, वो रोजी डूब जाएगा। हम लोग का काम है रोटी देना, रोटी छीनना काम नहीं है, ठीक ना। तो इसलिए ये जो हम बता रहे हैं चीज, ये आप लोग कहोगे तो जान जाएगा, इसको जानकारी है, ठीक ना। कपड़ा लोग निकालते कहाँ से हैं, मान लो सब तो कर ही रहे हैं, लेकिन कपड़ा हम निकाल कर कैसे यूज कर लेते हैं अपने काम में, कोई भी देखना, देखिए ऐसे। अब एक घेर हो गया हमारा, ठीक ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि नीचे वाले भाग को हम बराबर कर लेते हैं, जी सर, नीचे वाले भाग को बराबर कर लेंगे, ठीक ना। बराबर करने के बाद अब यहाँ मोड़ के लिए हम 1.5 इंच ले लेते हैं, 1.5 इंच ले लेते हैं, ठीक ना। अब यहाँ से मोड़ के छोड़कर पूरी लंबाई लेंगे, जिससे हमारा लंबाई था 40, तो यहाँ हमारा आ गया 40, यहाँ मान लेते हैं यहाँ हमारा 40 आ गया, यहाँ से यहाँ तक हमारा 40, ठीक ना। अब यही प्रक्रिया हम यहाँ भी कर लेंगे, यानी यहाँ भी, ताकि हमारा निशान अच्छे से बने। देखिए यहाँ, और यहाँ से क्या करेंगे, 1.5 इंच का एक ही भाग लेंगे, जी सर, ठीक ना। 1.5 भाग लेंगे, किसलिए इसको बोले जाते हैं नेफा, जिसमें डोरी डालते हैं उस भाग को नेफा कहा जाता है। ये ध्यान देना है, हर पार्ट का अलग अलग नाम है। जैसे यहाँ से पंजा, बिल्कुल पंजा है कि नहीं है, लेकिन इसको लोग अंगूठा बोलते हैं, इसमें नाखून अलग बोलते हैं। यहाँ कटेगा तो लोग ये नहीं बोले उंगली कटा है, बोलेंगे नाखून कट गया है, लेकिन यहाँ से कट जाएगा तो बोलेंगे उंगली कटा है, या अंगूठा बोलेंगे अंगूठा कट गया, उंगली भी नहीं बोलते, अंगूठा बोलते, कारण सबका नाम अलग अलग है। उसी तरीके से इसमें भी है, ठीक है ना। तो डोरी डालने वाले भाग को क्या बोलते हैं, नेफा बोलते हैं। उसकी चौड़ाई मैक्सिमम 1.5 इंच होना चाहिए, ठीक ना। और नीचे वाला मोड़ जो सलवार मोड़ता है ये भी 1.5 इंच होना चाहिए। हम कपड़ा इस तरह कितना लिए थे, 3 इंच लिया था ना, तो 1.5 इधर मोड़ दिया, 1.5 इधर मोड़ दिया, बराबर हुआ कपड़ा, बचा तो नहीं कहीं ना है। अब आते हैं यहाँ से आसन, जहाँ से मियानी लगाते हैं उस भाग को आसन बोला जाता है, उस भाग क्या बोलते हैं, आसन। मियानी वाले भाग को आसन बोलते हैं, ठीक ना। अब यहाँ से आसन, जिससे मान लो 36 लंबाई शुरू होता है, ठीक ना, तो 13 और 15 के बीच आसन रखा जाता है, चाहे लड़की मोटी हो या पतली हो,
ठीक ना। चाहे उसकी लंबाई 42 हो, 38 हो, 37 हो, 13 और 15 के बीच ही रखा जाएगा। अब आपके दिमाग पर जाता है कि किसका 13 पर रखें, किसका 13.5 पर रखें, किसका 15 पर रखेंगे। वो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, हमारे ऊपर नहीं करता है, ठीक ना। उस साइज के ऊपर निर्भर करता है, ये ध्यान है, ठीक ना। जैसे इसका लंबाई 40 है तो यहाँ से उठाकर हम 15 इंच रख लिए और 15 यहाँ भी रख लिए, ठीक। ये दोनों लाइन दोनों जगह निशान लगाए हैं ताकि हमारा ड्राइंग बनाने में आसान हो, इसलिए यहाँ जरूर नहीं है, जरूर यहाँ है, लेकिन दोनों का निशान अच्छा बनाने के लिए दोनों जगह निशान लगाए हैं, ठीक। अब इसके बाद में चले आते हैं मोहरी पर। इसके बाद चले आते हैं मोहरी पर। तो मोहरी चाहे जितना हो, 14 हो, 15 हो, 16 हो, 18 हो, चाहे जितना हो, उसमें अलग से कितना जोड़ेंगे? 1 इंच। किस लिए? सिलाई के लिए। सिलाई के लिए 1 इंच। मान लीजिए 15 है तो 16 1 इंच जोड़ेंगे ना, कितना होगा? 16 और 16 क्या था? 8। यानी पूरे राउंड वाले भाग को लिखा जाता है, ध्यान रहे। इससे पूरा राउंड जितना हमारा मोहरी सीधे सीधे राउंड वाले भाग को, ठीक ना। तो मान लीजिए 15 में जोड़े 16, 16 का आधा कितना हुआ? 8। यहाँ से हम 8 रखेंगे। क्लियर हुआ? जी सर। मोहरी से आसन तक तिरछा निशान खींच लेते हैं और सलवार हमारा तैयार हो जाता है। देखिए। रेडी हो गया। क्लियर हुआ ना चीज? जी सर। हैं? जी अब इसमें कहीं कोई सवाल? नो